मृतकों का जंगल। रात धुंध से भारी थी। 3 दोस्त अर्पित, अंश और आरोही रहस्यमयी जंगल के किनारे खड़े थे। हवा पेड़ों के बीच से गूंजती हुई गुजर रही थी, जिसमें सड़ांत की अजीब बदबू थी। आसमान में चांद बस एक पतली सी धार की तरह था, जो मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रहा था। गांव वाले सालों से इस जंगल की कहानियां फुसफुसाहट में बताते थे। कहते थे जो भी इसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। रात में अजीब आवाजें गूंजती थीं और पेड़ खुद जीवित लगते थे। पर अर्पित, जो हमेशा निडर और साहसी था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। चलो देखते हैं, असल में यहाँ है क्या, उसने टॉर्च कस कर पकड़ते हुए कहा। अंश, जो हमेशा तर्कशील और जिज्ञासु था, अपने कैमरे को ठीक कर रहा था। अगर कुछ अजीब है भी तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, शायद ये बस कोई जंगली जानवर होगा। आरोही थोड़ी डरी हुई थी। उसने एक पुराना नक्शा कसकर पकड़ा हुआ था, जो उसे गांव की लाइब्रेरी के तहखाने में मिला था। नक्शे में जंगल के बीचों बीच लाल एक्स का निशान बना था और उसके पास एक प्राचीन मंदिर का फीका चिन्ह। इस नक्शे में कुछ दबे होने का संकेत है, वो बुदबुदाई, पर ये नहीं लिखा कि क्या। तीनों जंगल में दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई, भारी, ठंडी और अजीब सी चुप्पी से भरी हुई। हर कदम के नीचे सूखे पत्ते ऐसे चरमराते जैसे बहुत पुराने हों। करीब 1 घंटे बाद जंगल और घना और अंधकारमय हो गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े और सूखी हड्डियों जैसे लग रहे थे। तभी अंश रुक गया। उसके ड्रोन के कैमरे में कुछ हिलता हुआ दिखा, पेड़ों के बीच झूलती कुछ परछाइयां। दोस्तों, उसने फुसफुसाते हुए कहा, वहां कोई है। उन्होंने मुड़कर देखा। धुंध से कुछ भयानक आकृतियां उभर रही थीं। सफ़ेद, सड़ी हुई देहें, जिनकी आंखों से हल्की हरी रोशनी झलक रही थी। फिर आई वो बदबू, मौत और गीली मिट्टी की मिश्रित गंध। भागो! अर्पित चिल्लाया। तीनों दौड़ पड़े। शाखाएं उनके चेहरों को काट रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे से कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। दर्जनों ज़ॉम्बी उनके पीछे थे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी दिखी, जिसकी छत आधी गिरी हुई थी। आरोही ने लात मारकर दरवाज़ा खोला और सब अंदर घुस गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से लकड़ी पर हाथों की जोरदार चोटें सुनाई देने लगी। ये क्या जगह है? अंश हाँफते हुए बोला। अर्पित ने दीवार की दरार से बाहर झांका। ये कोई साधारण श्राप नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना है। आरोही ने नक्शा फिर से फैलाया। लाल निशान मंदिर के पास है, शायद वही इसका कारण है, या शायद वही इसका इलाज। अर्पित ने दृढ़ता से कहा, हमें वहां पहुंचना होगा। सुबह होते ही वो झोंपड़ी से निकले। जंगल फिर से शांत था, पर वो शांति अब भी डरावनी थी। हर सरसराहट, हर हवा का झोंका उन्हें चौंका देता। घंटों चलने के बाद वो एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे, आधा मिट्टी और काई में दबा हुआ। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे थे, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई वेदी थी, जहां हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। आरोही ने डरते हुए हाथ बढ़ाया। शायद यही है, उसने कहा। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी। सैकड़ों ज़ॉम्बी फिर से परछाइयों से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। अर्पित ने चाकू उठाया, अंश ने मशाल घुमाई और तीनों ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। आरोही ने उस नीले चमकते क्रिस्टल को ऊंचा उठाया और नक्शे पर लिखे प्राचीन शब्द जोर से बोले। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई, फिर सब कुछ रोशनी में डूब गया। जब रोशनी बुझी, जंगल फिर से शांत था। ज़ॉम्बी गायब थे, बस धूल बनकर उड़ चुके थे। हवा अब हल्की और साफ लग रही थी। अर्पित घुटनों के बल बैठ गया। खत्म हो गया, वो फुसफुसाया। अंश ने चारों ओर देखा। हमने सच में कर दिखाया। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, श्राप टूट गया। तीनों जंगल से बाहर निकलने लगे, पर मंदिर के पास गिरा अंश का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। लाल बत्ती धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। उसके लेंस में पेड़ों के बीच एक हल्की सी परछाई हिलती दिखी। जंगल ने उन्हें छोड़ तो दिया था, पर शायद वो अब भी उन्हें देख रहा था। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।